जराए का कहना है कि हाशिम मिर्जा और डीए कुरैशी में मुआहिदा हो गया है। दोनों बहुत ही कम रेट पे मार्केट में काम करने पर राजी हो गए हैं, जिससे मार्केट में एक बड़ी हलचल मच देखिए सकती मॉम, है। हमसे तो हमेशा इतने हाई रेट्स की डिमांड रखते रहे, और कुरैशी को इतने कम रेट्स पर सप्लाई कैसे दे दी? वेरी स्ट्रेंज ना। ताहिर से बदला लेने के लिए जहरा ने कुरैशी को सहारा दिया है। इतने कम रेट्स पर सप्लाई देकर जहरा आंटी अपना ही नुकसान कर रही है ना। हाँ, ये जो कम रेट्स है ना, तो मटेरियल भी सब स्टैंडर्ड होगा फिर। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर लो क्वालिटी स्टफ भेजेंगे तो इनकी अपनी साख को नुकसान पहुंचेगा। मिर्जा तो कई सालों से हाई क्वालिटी मटेरियल देने के लिए मशहूर है। जो नुकसान होगा ना, नुकसान होगा कुरैशी का। यू वॉच। एग्जैक्टली। उनका पिछला कंसाइनमेंट भी इसी वजह से रिजेक्ट हुआ था। हाउ स्मार्ट शी इज। ऐसे तो मैंने साहिबा को पसंद नहीं किया था। आप साहिबा को रॉ मटेरियल के लिए लाना चाहते थे? तुम बेटे सलार से मिली हो? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। जाओ मिल लो। जी। लोग कितने चालाक होते हैं ना। चालाक नहीं, बिजनेस माइंडेड। इज बिजनेस माइंडेड। उसको पता है कि क्या चाल चलनी है जब क्या हो रहा हो तो। और साहिबा बिल्कुल उस पे गई है। तो इसीलिए आप सलार की शादी साहिबा से करना चाहते थे? चाहता था नहीं, मैं कराऊंगा। लेकिन आप तो सलार से हमेशा ये कहते थे कि जो तुम्हारा दिल चाहे करो, तो वो सब क्या था? जब परिंदे को लंबा कैद में रखना हो ना, तो उसकी डोरी को ढील देनी चाहिए। सलार मान जाएगा। और मिर्जा, वो तो घर आके कितनी सुना के गए हमें। सब मान जाएंगे, सब लाइन में खड़े होके मानेंगे, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैं? जिस तरह तुम मेरे सोशल वर्क को सपोर्ट कर रही हो ना, अगर उसी तरह तुम सोशल मीडिया पे मेरा साथ दो तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों, साथ दोगी ना? गुड। हम ऐसे ही रहे हैं, जीना सजा हो जैसे। दिल टूट के गिरा है, शीशा गिरा हो जैसे। टूटेगा जब इरादा, मंजिल कहाँ मिलेगी। ये जिंदगी हमारी नामेहरबान। सितारा, मोहतरमा, अगर आपको आंसू बहाने से फुर्सत मिल गई हो तो प्लीज नीचे तशरीफ ले आएं। भूख नहीं लग रही मुझे। तुम्हारे मेहमानों को तो बड़ी भूख लग रही है। मेरे मेहमान? हाँ, तुम्हारे मेहमान। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज वो तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। कौन आया है? मैंने नहीं बुलाया किसी को। सितारा, एक बात समझ नहीं आई। अगर तुम्हें भागना कासिम के साथ था तो तुम सलार के पास क्या करने गई थी? मैं नहीं गई थी, उसने बुलाया था मुझे। और मेरी बात सुनी, जो तुम मुझे बार बार कासिम के साथ भागने की बात कर रही हो ना, तो कान खोल कर सुन लो। मैं ऐसे चोरी छुपे भागने वालों में से नहीं हूँ, समझी? भागने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मिलने बुलाता है तो उससे मिलने चली जाती हो। ये भी नहीं सोचती कि वो निमी का मंगेतर है। मैं उस निमी टिमी की मंगेतर से मिलने खुद नहीं गई थी। हाँ, तो जरूर उसकी अमानत ले गई होगी। और वैसे भी कितना हॉट है ना वो। रिश्ता भूलना कौन सी बड़ी बात है।
सही कह रही हो, रिश्ते भूलना तो वाकई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे उसने खुद बुलाया था। अच्छा, तो जिसे तुमने बुलाया था ना, उसके घर वाले आए हुए हैं, आकर मिल लो। कौन है ये? कोई नहीं है। कोई नहीं और फिर भी सिर्फ यही? मैं कह रहा हूँ ना, पागल है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। कभी कभी लोग खुद पागल बनकर दूसरों को दीवाना बना देते हैं। शादी में मिली थी क्या? एक बात बताओ, इस वक्त कैसे आ गई तुम? मैं तो किसी को मुबारकबाद देने आई थी। मुबारकबाद? किस बात की? सुना है किसी को जिंदगी आजादी से जीने की इजाजत मिल गई। डैड की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, और वैसे भी उस वक्त वो होश में कहाँ थे। बदतमीज डैड है हमारे। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे आगे का क्या प्लान है? और ये लड़की कौन है? कहा ना कि कोई नहीं है, क्या हो गया? कोई नहीं है और इतनी सारी पिक्चर्स। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? तुम मुझ पर शक कर रही हो? ये ट्रस्ट करती है तुम पर? जवाब दो। ये कैसा सवाल है? सिंपल, अगर ये तुम पर ट्रस्ट करती है तो मेरा शक करना बनता है ना तुम पर। अगर तुम्हारी डाउट की वजह किसी और का ट्रस्ट है ना, तो सुनो, मैं खुद इस पर ट्रस्ट नहीं करता। जब से आई है ना, कमरे में घुसी बैठी है, मुझसे तो कोई बात ही नहीं हुई इसकी। वैसे ये इतनी कोई फखर वाली बात तो है नहीं। अरे तुम्हारी नाक के नीचे इतना कुछ होता रहा और तुम ये कह रही हो कि मेरी बात नहीं हुई। खाला भी, अब आप गलत बात कर रही हैं। बिला वजह मुझे निशाना बनाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा गलत भी नहीं कह रही भाभी, आप मान लेना कि आपने तरबियत ठीक नहीं की सितारा की। अच्छा, तो आप ले जाए ना अपने साथ। मैंने तो पहले भी कहा था आप साथ रखकर खुद तरबियत कर लें। मैं? आप तो हद करती हैं, जरा सी बात के बतंगड़ बना लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों बुलवाया इतनी इमरजेंसी में, और किस बात का बतंगड़ बना दिया तुमने? भाई साहब, क्या जरूरत थी सितारा को कि कासिम को बुलाया और शादी की जिद कर रही है? कासिम से बात हो तो गई थी, क्या जरूरत थी इनको साथ लाने की? अरे आप बजाय सितारा की गलती मानने के आप बिगड़ रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था ना, आप लेकर जा क्यों नहीं रही हैं? किरण जी सितारा, शाबाश बेटा, अपना बैग पैक करो, तुम्हारी फुप्पो तुम्हें लेने के लिए आई हैं। और अब वो तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी गलत आदतें अपनी तरबियत से सही करेंगी। देख रहे हैं भाई साहब, हमेशा ये कैसे करती हैं, यही बात मुझे इनकी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये इस बार बिल्कुल सही कह रही है, ले जाओ इसे। मुझसे ये रोज रोज की पंचायतें नहीं निपटाई जाती। तुम भी पुप्पी हो, तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है। ताया, 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 मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे अब्बू का घर है ये और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कोई मुझे नहीं निकाल सकता, समझे आप लोग?